हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट है और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 7 दिसंबर और संडे का दिन है और आज हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है और डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड का मूव्स आपको क्या देखने को मिलेगा। और लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाय के भी और सेल के भी। और इसी के साथ साथ जो लास्ट सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया था उसका क्या रिजल्ट है और लास्ट वीक में गोल्ड ने क्या किया उसको भी हम काफी डिटेल में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और डिटेल में गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। सो गाइज ये वो गोल्ड का लास्ट सेटअप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था फ्राइडे वाले दिन। गोल्ड उस वक्त ट्रेड हो रहा था $4,220 के पास और मैंने बोला था कि जैसे ये लेवल ब्रेक होता है $4,230 पे आपको गोल्ड मिलता है तो आप यहाँ पर बाय कीजिएगा और आपका जो मेन टारगेट होगा वो 4,255 से $60 का जोन होगा बाय साइड की तरफ। और जैसे ही गोल्ड अपने $4,215 के लेवल को ब्रेक करेगा आप यहाँ पर सेल कीजिएगा और आपका मिनिमम टारगेट होगा $4,195। और यहाँ पर मैंने दो सेटअप शेयर किए थे इसी वीडियो के अंदर। आपको दिखा देता हूँ। पहला मैंने सेटअप शेयर किया था ये वाला जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये वाला सेटअप। मैंने बोला था कि यहाँ पर जैसे ही गोल्ड आपको मिलता है 4,230 पे आप यहाँ पर अपनी बाय कॉल कीजिएगा और आप टारगेट लेके चले 4,255। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमारा टारगेट अचीव किया। सेकंड ट्रेड यहाँ पर इसी के अंदर इसी सेटअप में दी थी कि जैसे ये $4,215 के लेवल को ब्रेक करेगा आप सेल कीजिएगा और मिनिमम टारगेट रखिएगा 4,195 और इसने ये भी हमारा टारगेट अचीव किया। और इसी के साथ साथ इसी वीडियो में मैंने आपके साथ एक और सेटअप भी शेयर किया था कि जैसे ये नीचे आ जाए तो आपको यहाँ पर बाय की भी कॉल मिलेगी। आप यहाँ पर अपना एडवांस में एक ऑर्डर लगा सकते हैं। दो ऑर्डर मैंने बताए थे 4,209। अगर यहाँ पर चांस मिला तो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर तो आपको कंफर्म आपको बाय मिलेगी 4,198 पे। आप यहाँ पर देख लें इसी लेवल से ये बाउंस हुआ और ऑलमोस्ट तकरीबन इसने 200 प्लस पिप का यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया। तो ये हमारे दोनों सेटअप सक्सेसफुल रहे। अब बात करते हैं कि लास्ट वीक में गोल्ड ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉपर तरीके से लोग जो है वो बेनिफिट उठा नहीं पाए और नेक्स्ट वीक में क्या करेगा और मंडे को हम क्या एक्सपेक्ट करें उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वीक की थोड़ी रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपके नॉलेज में इजाफा भी करेंगे और आपको काफी कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। तो देखो पहले बात करते हैं यहाँ पर लास्ट वीक को। तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्राइडे की लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई थी, लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे। अब कौन से फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप डेट देख लो 28 नवंबर। हमारे पास ये क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर। मंडे ने क्या किया, फ्राइडे के हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पर आप देखो क्लियर मैंने सारे मेंशन किए हुए डे। ये मंडे ने क्या किया, फ्राइडे की पहले लिक्विडिटी स्वीप की, फिर उसके बाद ट्यूसडे ने मंडे की लो की लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद वेनसडे ने ट्यूसडे की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद थर्सडे ने वेनसडे की लो की लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद फ्राइडे ने थर्सडे की लिक्विडिटी स्वीप की हाई की। मतलब अगर आप देखो पूरा वीक एक दूसरे के दिन की हाई और लो की लिक्विडिटी स्वीप करता रहा। मतलब प्रॉपर मैनिपुलेशन हुई है, लोग सही तरीके से प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बना पाए। और इसी तरह का एक वीक हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने नवंबर के महीने में देखा था। नवंबर के महीने में भी ऐसा हुआ था और मैंने यहाँ पर प्रेडिक्शन भी की थी कि जैसे यहाँ पर इन्होंने लो की लिक्विडिटी स्वीप कर ली ये अब अप साइड पे जाएगा। तो अभी के टाइम में भी जैसे यहाँ पर ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है अब ये नीचे की तरफ आएगा। और इसी के साथ साथ इस सेटअप को भी अगर आप देखो तो यहाँ से भी आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गोल्ड ने ऐसा क्या किया है, क्या ड्रामा किया गोल्ड ने, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। देखो ये सेशन जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सेशन को इग्नोर करते हो। मैंने आपको बोला भी था कि सेशन पे आपकी नजर होनी चाहिए। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आगे आपके लिए आसानी हो चीजों को समझने में। देखो ये एशिया का लो था, ये मैं फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे की। ठीक है, ये एशिया का लो था, ये एशिया का हाई था। जैसे ही लंदन ओपन हुआ तो यहाँ पर लंदन ने अपना लो बनाया क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जा चुका था, तो लंदन यहाँ पर ओपन हुआ। और जैसे ही लंदन ओपन हुआ तो इसने सबसे पहले क्या किया, एशिया की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर गया। लंदन ने यहाँ पर 10 बजे अपना हाई बनाया। अब जारी बात है न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन था, तो न्यूयॉर्क ने क्या किया, लंदन की हाई की लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद नीचे आया, फिर उसके बाद इसने लंदन के लो की लिक्विडिटी स्वीप की। फिर उसके बाद जो एशिया की लो की लिक्विडिटी रह गई थी वो भी इसने स्वीप की। मतलब पूरे फ्राइडे के दिन की जो लिक्विडिटी थी वो न्यूयॉर्क ने लंदन की भी लिक्विडिटी स्वीप की और एशिया की भी की। मतलब ऐसा होता है सेशन टू सेशन आप ट्रेड जब करते हो ना तो आप लाजमी जो है ना अपने प्रीवियस सेशन के हाई लो मार्क कर दिया करो। बहुत फायदा होगा आपको, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड अब नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है, उसका मैं फोरकास्ट अभी आपके साथ शेयर करूंगा। पहला फोरकास्ट तो ये है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लो ये वीकली फोरकास्ट है। यहाँ पर आप देखो गोल्ड ने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम,
सेकेंड टाइम, और अभी ये थर्ड टाइम भी यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। और गोल्ड ने यहाँ पर लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, और ये प्रॉपर हाई नहीं बना चुका, यहाँ पर बनाया नहीं है उसने, बट हम यहाँ पर किसी हद तक कंसीडर कर सकते हैं। और गोल्ड ने लास्ट टाइम यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर डबल टॉप बना के, यहाँ पर देख रहे हो, डबल टॉप बनाने के बाद उसके बाद गिरा है। अब गोल्ड यहाँ से क्या करेगा, वीकली फोरकास्ट के मुताबिक जो नेक्स्ट वीक में हो सकता है, गोल्ड यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से इसको एक सपोर्ट मिलेगी स्ट्रॉन्ग 4166 से। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड पे जा सकता है। अगर ऊपर कोई फिर वैल्यू गैप हुआ तो फिर तो ज्यादा चांसेस है कि अच्छा मूव देगा। अगर तो नहीं हुआ तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी रेजिस्टेंस मिले तो आप यहाँ तक अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। 4166 का बाय है। उसके बाद जैसे अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल देख रहे हो कौन सा लेवल बनता है हमारे पास, 4161 का, ये लेवल ब्रेक करके नीचे आता है, टेस्ट करता है जैसे मैंने बताया हुआ है, तो 4152 से हम सेल करेंगे और हमारा मिनिमम टारगेट होगा ये ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन का टारगेट बनता है 4125 से $30 का जोन, ठीक है। और जैसे यहाँ से एक सपोर्ट मिली, नीचे से छोटी सी लिक्विडिटी लेके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर यहाँ से हम बाय करेंगे 4126 से $130 के जोन से, और फिर हम यहाँ पर टारगेट कम से कम 200 पिप का लेके चल सकते हैं। और जैसे ये लेवल भी ब्रेक हुआ, ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको $4130 का लेवल, अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग देता है और टेस्ट करता है तो फिर हम यहाँ पर सेल करेंगे और हमारा मिनिमम टारगेट होगा $4100। और अगर मजीद नीचे जाता है तो हम 4030 से $40 के जोन से दोबारा से बाय करेंगे। तो ये वीकली फोरकास्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वैसे तो मैंने इसकी पोस्ट फेसबुक पे भी शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे भी कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंडे को क्या होगा, क्योंकि ये तो वीकली फोरकास्ट है, मंडे का भी तो देखना जरूरी है। तो मंडे को जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है 1 घंटे का टाइम फ्रेम। याद रखना 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक गोल्ड ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर आप देखो ये हाई था, लो बनाया, बीयूएस हुआ, फिर यहाँ पर बीयूएस हुआ, और यहाँ पर ऊपर देखो इसने अपना हाई बनाया, और यहाँ पर इसने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ है। यहाँ पर दरमियान में एक बड़ा सा एक फिर वैल्यू गैप भी बनाया हुआ है। और गोल्ड ने अपने ये प्रीवियस जो लो था इसके नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर तो गोल्ड अपने इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करता है, याद रखना ये ब्लैक लाइन को ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग देता है। अब ये ब्लैक लाइन का लेवल कौन सा बनता है, यहाँ पर देख लो 4200, 4203, $4205, क्योंकि ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है हमारे पास मोमेंटम कैंडल, ठीक है। तो आप 30 मिनट पे 15 मिनट पे वेरीफाई कर लेना, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर आप अपनी बाय ट्रेड प्लान करोगे, आपका पहला टारगेट जो होगा वो $4220 का होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि प्राइस में मेंशन करूँ 4220, और यहाँ पर आपकी जो बाइंग कॉल होगी वो ऑलमोस्ट तकरीबन 4203 से $5 के जोन में होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कैंडल क्लोजिंग जिस तरह मैंने दी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हो मोमेंटम कैंडल, इस हिसाब से यहाँ पर आपकी बाय बनती है। और जैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक करता है जो कि बनता है $4194 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो कि यहाँ पर आप देख लो, इस लेवल को ब्रेक करता है और नीचे आ जाता है, ये लेवल मैंने मेंशन किया हुआ है, आप कम से कम ये माइंड रखो, ठीक है। $4186 के नीचे आ गया तो यहाँ पर आपकी सेल कंफर्म है। यहाँ से आप सेल प्लान कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया, और मिनिमम टारगेट होगा आपका 4165 से $60 का। और यहाँ पर अगर नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करता तो फिर से आप बाय करोगे इसी लेवल से, इसी लेवल से। ये फ्राइडे समझ लो कि मंडे और ट्यूसडे दोनों के आपके साथ मैंने एनालिसिस शेयर कर दिया, बाकी मैं आपको अपडेट करूंगा। यहाँ से आप दोबारा से बाय कर सकते हो और यहाँ तक आपका टारगेट होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी खिचड़ी पकी होगी जो आपको लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा दोबारा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, गोल्ड के ज्यादातर चांसेस हैं इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये फिर वैल्यू गैप को फिलअप करके अगर तो यहाँ पर स्टे कर गया तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज फिर यहाँ से गिरेगा 4230 या $35 के जोन से, और फिर गोल्ड नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये जो मैंने आपको वनडे का बता दिया, इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और बाकी रही बात इसके मंडे की, जो हमारे पास मूव है इसका भी मैं स्क्रीनशॉट जो है, इसकी जो पोस्ट है वो मैं वहां पर शेयर कर देता हूँ, फेसबुक पे भी कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ, ठीक है। सो गाइज ये था गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, और इसी के साथ साथ मंडे का जो मूव है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो थोड़ी लेंथी थी लेकिन मैंने कोशिश की कि डीपली लेवल पे आपको सारी चीजें बताऊं। अगर आपको फिर भी समझना है तो आपने कमेंट में लाजमी पूछ लेना है।